सफरे मेराज को सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में 15वें पारे की पहली आयत में और सूरह नजम की पहली 18 आयतों में मेराज को बयान फरमाया है। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। मेराज का सफर और वाकया है ये ऐसी शान वाला कि रब्बे कायनात ने भी इसका आगाज सुबहान से फरमाया है। सुबहानल्लज़ी, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात अल्लाह। जिसे हमारे उलमा फरमाते हैं जब मेराज के वाकयात को पढ़ो तो वक्तन फवक्तन दुरूद पढ़ो और बार बार सुबहान अल्लाह कहते रहो कि पाक है वो जात अल्लाह जिसने अपने महबूब को मेराज का शरफ अता फरमाया है। तो ये जब जब जो बात अच्छी लगे तो सदा क्या निकले दिल से, अल्लाह के जिक्र की नीयत से सुबहान अल्लाह, पाक है वो अल्लाह, पाक है वो जात अल्लाह, पाक है। तो जो बात आपको प्यारी अच्छी लगे तो उसमें सुबहान अल्लाह की सदा हो। और इसकी तफसीर में लिखा है कि सुबहान से आगाज करने में हिकमत यह भी है कि आगे एक बहुत अजीब बात बयान होने लगी है। इंसानी अक्ल से वराउल वरा एक बात बयान होने लगी है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक चीज बयान होने लगी है। तो इसलिए रब्बे कायनात ने सुबहान अल्लाज़ी से आगाज किया कि आगे जो बात बयान होने लगी है इंसानी अक्ल के लिए ये आसान नहीं है इसको मान लेना, लेकिन जब ये बात जाएगी उधर के कराने वाला कौन है, मेराज, तो फिर दिल बोलेगा सुबहान अल्लाह। देखिए किसी भी मूवमेंट के लिए मुहर्रिक और मुतहर्रिक की ताकत और सलाहियत को समझना जरूरी है। लॉजिक पर हमारे कई नौजवान कहते हैं कि मेराज हमें लॉजिकली समझ में नहीं आता, बाज ये कहते हैं। तो किसी भी हरकत को समझने के लिए मैं एक सादा सी मिसाल देता हूं, चलें अब बिल्कुल एक आसान और बहुत सिंपल सी मिसाल है। यहां से हमारे रावलपिंडी से ट्रेन जाती है कराची के लिए। ट्रेन देखी हुई ना सबने, इसके आगे एक इंजन होता है, पीछे रेल के डिब्बे होते हैं। अगर ये कहा जाए ये 10-12 डिब्बे हैं, इनके आगे एक बिल्ली बांधी हुई है और जो 120 की स्पीड पर ट्रेन को पिंडी से कराची की तरफ लेकर जा रही है, माना जाएगा? क्यों? अभी कहेंगे बिल्ली में इतनी ताकत ही नहीं है कि 12 डिब्बों को खींच सके। अच्छा ये कहा जाए एक बेहतरीन हॉर्स पावर का इंजन है और वो रेल की पटरी पर लाया गया है जिसके अंदर बड़ी पावर है, लेकिन उसके पीछे डिब्बे बांधने की बजाय ये कैपरी मार्की बांधी हुई है, 10-12 बिल्डिंगें बांधी हुई हैं जिनको लेकर वो कराची जा रहा है। वो इंजन क्या कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इंजन के अंदर ताकत तो है, लेकिन इन इमारतों में सलाहियत नहीं है रेल के ट्रैक पे चलने की। इनमें सलाहियत नहीं है। इंजन तो खींच लेगा, लेकिन सलाहियत का होना भी जरूरी है इस मूवमेंट के लिए, इस हरकत के लिए। और डिब्बों के अंदर सलाहियत है, लेकिन बिल्ली के अंदर वो ताकत नहीं है कि इन डिब्बों को खींच के कराची ले जाए। अगर ये कहा जाए कि एक
बेहतरीन हॉर्स पावर का इंजन है, उसके पीछे 10-12 डिब्बे हैं और 120 की स्पीड पर वो ट्रेन कराची जा रही है। तो ये मूवमेंट समझ में आ रही है कि इंजन के अंदर ताकत भी है, डिब्बों के अंदर सलाहियत भी है। इट्स अ कंप्लीट मूवमेंट, ये एक मुकम्मल हरकत है। अब बिला तशबीह हो तमसील समझिएगा, सुब्हान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही, पाक है वो जात अल्लाह जिसने सैर कराई, किने बि अब्दिही, ना तो सैर कराने वाले की ताकत में कोई कमी है, ना सैर करने वाले की सलाहियत में कोई कमी है। तो मेराज पर एतराज आ ही नहीं सकता कि जाने वाले की सलाहियत में कोई एतराज नहीं है और ले जाने वाले की ताकत और कुदरत में कोई एतराज नहीं है। मेराज पर एतराज आ ही नहीं सकता। रब ने अपनी तरफ निस्बत की है, सुभान अल्लाह दी असरा। एतराज करने वाले देख सैर कराई किसने है, सुभान अल्लाह दी, वो पाक है हर खामी से, हर कमजोरी से, हर इज्ज से, हर नुक्स से पाक है वो अल्लाह जिसने अपने खासुल खास बंदे को सैर कराई है। तो मेराज का शरफ अता करने वाला अल्लाह, मेराज का शरफ पाने वाले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रब्बे कायनात ने शरफे मेराज को महबूब करीम के लिए बयान करके ये सारे एतराज पहले ही जुमले में खत्म कर दिए कि तुम ये ना समझना मेराज हुआ कैसे, ये देखो कराने वाला कौन। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो अल्लाह हर खैर पर कादिर है। और मेराज के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज से वापसी पर ऐलान किया था, कुफार ने एतराज किया, पता है ना आपको, कईयों ने इनकार किया, शोर मचाया। उलमा ने लिखा है कुफार का एतराज करना, शोर मचाना, इनकार करना, कुछ लोगों का इस्लाम से फिर जाना, ये शोर ये क्या बताता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं ऐलान किया था आकर के मैं रात ख्वाब में गया हूं। ख्वाब में तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। इनका एतराज ही इस बात की दलील है कि हमारे महबूब ने रूहानी या ख्वाब की मेराज का जिक्र नहीं किया, जिस्मानी मेराज का दावा किया है। इसीलिए तो इन्होंने इतना शोर किया इतना, वरना आप में से कई कितने हैं ख्वाब में कहीं से कहीं हो आते हैं। ख्वाब पर एतराज नहीं था। अगर ख्वाब का दावा होता तो एतराज ही इस बात की दलील है कि हुजूर ने जिस्मानी मेराज का दावा किया था, जिस्म के साथ गए हैं। ख्वाब में तो कई बार हुई है मेराज। अम्मा आयशा सिद्दीका ने जो बिस्तर का जिक्र किया है, अम्मा आयशा बिस्तर पे कब आई हैं ये भी याद रखिएगा, मदीनातुल मुनव्वरा में है वो। अम्मा आयशा सिद्दीका की रुखसती मदीने में हुई है, मक्के में नहीं। ये मक्के वाली मेराज का जश्न मनाया जा रहा है। जिस मेराज को अम्मा आयशा ने बयान किया वो है ख्वाब वाली मेराज। ये मेराज वो है जो कसीर सहाबा ने जो बयान किया, जो शबे मेराज सूरज बनी इसराइल में बयान हुई है, जो मेराज सूरज नजम में बयान हुई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब करीम की इस मेराज को बयान किया और फरमाया सुभान अल्लाह दी असरा बि अब्दिही। इसको याद रखिएगा, बि अब्दिही। फिर आगे मेराज का शरफ है। अल्लाह पाक की बारगाह में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, रब्बी आरिनी अनजुर इलैक, ऐ अल्लाह मैं तुझे अपनी आंख से देखना चाहता हूं, तुझे अपनी आंख से देखना चाहता हूं। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, लन तरानी, मूसा तुम नहीं देख सकते। ये नहीं कहा कि मुझे देखा नहीं जा सकता, लन तरानी, मूसा तुम नहीं देख सकते। फिर पहाड़ को देखो, पहाड़ को देखो, तजल्ली फरमाई, पहाड़ की चमक आंखों में पड़ी। जनाब मूसा उस चमक को देख ना सके, नहीं पहाड़ को भी ना देख सके, बेहोश हो गए। जब होश में आए तो उस वक्त आपकी नजर इतनी तेज हो गई कि 30 मील के फासले से अंधेरी रात में पत्थर पर चलती चूंटी देख लेते थे।
लेकिन जनाब मूसा पहाड़ को देख ना सके, बेहोश हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानुहु ने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शान व अजमत अता की, मेराज की रात हजरत उम्मे हानी के घर आप आराम फरमा रहे थे। ये मौला अली शेर खुदा की हमशीरा हैं। हजरत उम्मे हानी, इनके घर आप आराम फरमाते। 70,000 मलाइका के साथ जिब्रील आ रहे हैं। अर्श पर धूमें मची हुई हैं। आसमान फरिश्ते और हूरे कितारे मना रहे हैं। जन्नत सजाई जा रही है। एक धूम है, धूम है। और शान महबूबी देखो, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला की शान वाले आज ईशा के बाद चादर ओढ़कर आराम फरमा रहे हैं। मैं वाकयातन मेरे पास वो लफ्ज नहीं है, मैं यहां बोलूं क्या? इस शान महबूबी पर, इस अदाए बेनियाजी पर मैं क्या बोलूं, क्या लफ्ज क्या लाऊं यहां पर? इधर धूमें मची हैं, उधर गोया जैसे पता ही नहीं, ऐसे चादर ओढ़कर आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या शान अदाए महबूबी है। अर्श पर धूमें मचे, जन्नत सजी रही है, शोर है कि महबूब खुदा के आते हैं और इधर महबूब करीम आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील हाजिर होते हैं, महबूब की तलियां चूम कर बेदार करते हैं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हतीम में लाए। वहां सीना अतहर को चाक किया गया। शक के सदर होता है, कल्बे अतहर को, दिल को निकाल लिया जाता है। आम लफ्जों में तो यही लिखा या पढ़ा जाएगा या बोला जाएगा कि दिल को जमजम से धोया। हम अहले इश्क ये कहते हैं कि जमजम को दिल की बरकतें अता की। 4 बार शक के सदर हुआ है ना? किताबों में पढ़ा सुना होगा आपने। 4 बार हुजूर अलैहिस्सलाम का शक के सदर हुआ है, सीना चाक हुआ है, दिल निकाला गया है। और किसी बंदे का चीरा दे के दिल निकाल के जरा कर लो, देख लो, तू भी बशर वो भी बशर। सीना चाक हो गया, दिल निकाल लिया गया। खून कहां है? वेन्स कहां है? दिल निकाला है, जमजम में डाला है, वापस रखा है, सारा प्रोसेस हो रहा है। क्या खैरुल बशर और नूरी बशर की शान अब भी ना समझोगे? ये शक के सदर ही बता रहा है कि तू कुजा, मन कुजा, सोनिया तुम कहां मैं कहां। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन अर्ज करते, आका चलिए, अल्लाह आपका मुश्ताक है, बुलाया है रब ने। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जन्नती बुराक, ये सवारी है जन्नत की, ये लाई गई। बुराक की रफ्तार फरमाया हद्दे नजर तक उसका अगला कदम जाता था, इतनी तेज वो सवारी। उस पर चले, मुकाम आया का हुजूर उतरिए, 2 नफल पढ़ लीजिए। ये कौन सी जगह? अर्ज क्या हुजूर आपकी हिजरत वाली जगह, यहां आप हिजरत फरमा के मदीना है, ये तशरीफ लाएंगे। आगे बढ़े, सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज हैं, फरमाते रअयतु मूसा हुवा काइम युसल्ली फी कब्रिही, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से गुजरा, वो अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। जनाब मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत वाली जगह पे नफल। बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, सारे नबी जमा, वहां पर इमामत के मुसल्ले पर अभी कोई नहीं। जनाब अबुल बशर जनाब आदम आएंगे, या जद्दुल अंबिया जनाब इब्राहिम आएंगे, या हजरत मूसा आएंगे, या हजरत ईसा आएंगे। जनाब जिब्रील अमीन अर्ज करते, आका ये आज मुसल्ला आप ही के लिए बिछाया गया है, ये आप ही का मुकाम है। नमाज अक्सा में था यही सिर, राज क्या था आला हजरत ने खोला है। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मैना अव्वलो आखिर,
हैं दस्त बस्ता, वो पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे सब पीछे खड़े हैं। हमारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर खुतबे पढ़े गए। महबूब ने जो खुतबा पढ़ा उसमें उम्मत को याद फरमाया, उम्मत का जिक्र फरमाया, अंबिया के इज्तिमा में अपनी उम्मत का जिक्र फरमाया। फिर आसमानों का सफर शुरू हुआ। सही बुखारी की हदीस के अल्फाज जिसका खुलासा है, पहले आसमान पे जनाब आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, दूसरे आसमान पे जनाब ईसा और जनाब यहया से मुलाकात, तीसरे आसमान पे हजरत यूसुफ से मुलाकात, चौथे आसमान पे हजरत इदरीस से मुलाकात, पांचवें आसमान पे हजरत हारून से मुलाकात, छठे आसमान पे हजरत मूसा से मुलाकात, सातवें आसमान पे हजरत इब्राहिम से मुलाकात। मैं छठे पे थोड़ा दोबारा आ गया, हजरत मूसा से मुलाकात। सही मुस्लिम की हदीस हमने पढ़ी, राईतु मूसा व वकाइम युसल्ली फी कब्रे ही, वो कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। मस्जिद अक्सा में पहुंचे, अंबिया के इज्तिमा में जनाब मूसा वहां भी है। छठे आसमान पे पहुंचे, जनाब मूसा वहां भी है। एक जिस्म एक वक्त में कितने मुकामात पे हो सकता है? जब रब ने जनाब मूसा की शान का ये आलम है, तो जो मूसा के भी इमाम हैं उनकी शान का आलम क्या होगा? फिर जनाब इब्राहिम से सातवें आसमान पे मुलाकात, फिर बैतुल मामूर, फिर सिदरतुल मुंतहा, जन्नतुल मावा, सिदरतुल मुंतहा। जिब्रील वहां रुक गए, सिदरा पे जिब्रील रुके। फरमाया जिब्रील आगे नहीं बढ़ोगे। कहा हुजूर यहां से आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा, मेरे पल पर जल जाएंगे। अब जिब्रील अमीन ने सिदरतुल मुंतहा पे रुक के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ने का अर्ज करके हुजूर आगे आप जाएंगे। जिब्रील अमीन ने सिदरतुल मुंतहा पे रुक के बता दिया कि नूरियों के सरदार सैयदुल मलाइका जनाब जिब्राइल हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने बराबर नहीं समझते, इसीलिए तो रुक के कहा मैं जल जाऊंगा, आप आगे जा सकते हैं। तो जिब्रील हुजूर की बराबरी का दावा नहीं करते। तो जब जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका नूरियों के सरदार, नूरी मखलूक है जिब्रील, जब ये अपने आप को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बराबर नहीं समझते तो कोई खाकी बशर ये कैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी का दावा कर सकता है? ये नूरी बशर, ये खैरुल बशर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरा से वरा। अब चलते रफ रफ है, रफ रफ का भी एक मुकाम खत्म हो गया। अर्श मुअल्ला, अर्श से वरा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श से वरा। अब मकान की हदें खत्म हो गई, मकान की कैदें खत्म हो गई, मकान की समतें खत्म हो गई, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब का तसव्वुर खत्म हो गया, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे का तसव्वुर खत्म हो गया। अब कहां जा रहे हैं किसी को कोई पता नहीं, किधर जा रहे हैं कोई पता नहीं। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। खीरत से कह दो कि सर झुका ले, अक्ल से कह दो कि सर झुका ले। गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं यहाँ खुद जहद को लाले, किसे बताए किधर गए थे? यहाँ तो मशरिक मगरिब को लाले पड़े हुए, क्या बताए किधर गए? यहाँ समतें खत्म हो गई, डायरेक्शंस खत्म हो गई, मशरिक मगरिब का तसव्वुर खत्म हो गया। ला मकान है, मकान नहीं, मकान नहीं। अब दाएं बाएं आगे पीछे हमें पता है कि क्या होता है, लेकिन इसका तसव्वुर ही खत्म हो गया है। क्या है, कहां है, कैसे है, ये कैफियत हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं या सोच या तसव्वुर बांध सकते हैं, लेकिन इसकी कोई सूरत हमारे सामने हो नहीं सकती वाज़े कि यहाँ का अक्ल से कह दो कि सर झुका ले। गुमा से गुजरे गुजरने वाले महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फिर मैं अकेला चलता रहा यहाँ तक के 70,000 हिजाबात अजमत को मैंने तय किया। 70,000 हिजाबात थे, पर्दे थे, जिनको मैं तय करता चला गया। एक मुकाम आया या बिल्कुल मैंने तन्हाई और बिल्कुल अकेला। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फिर वहां मुझे अबू बकर के लहजे और आवाज में सदा सुनाई दी कि इन्ना रब्बका युसल्ली,
सोनिया ठहर जा, तेरा रब इन्ना रब्बा का युसल्ली सलात में है। युसल्ली का मैना नमाज भी है, युसल्ली का मैना दुरूद भी है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते जब मैंने सुना इन्ना रब्बा का युसल्ली, मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा रब तो नमाज पढ़ने से पाक है। तो कहा गया महबूब इन्ना रब्बा का युसल्ली, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आप पर दुरूद भेजते हैं। इस्तिकबाल हो रहा है, इस्तिकबाल हो रहा है। फिर अल्लाह ने फरमाया उदनु मिन्नी, उदनु मिन्नी या अहमद, प्यारे अहमद करीब हो जा। उदनु मिन्नी, तबारकल्लाहु शान तेरी, तुझी को ज़ैबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकासे विसाल के थे। का उदनु मिन्नी, प्यारे अहमद करीब हो जा, करीब हो जा। पहले मैं करीब होता गया, करीब होता गया। सूरह नजम में अल्लाह पाक ने मेराज को बयान किया, फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला, फिर करीब हो गए, जलवा और महबूब करीब हो गए। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फकाना काबा कौसैन, जैसे काबा कौसैन हो जाते हैं कमान के दो सिरे, औ अदना इससे भी ज्यादा करीब हो गए काबा कौसैन। उलमा ने कहा कि अरब के सरदार दो कमाने मिलाते थे। तीर कमान सुना या देखा होगा आपने, तीर कमान, दो कमाने सरदार मिला के एक तीर भर के चलाते थे। इसका ऐलान होता था, ये दोनों सरदारों ने एका कर लिया है। इसको कहते थे काबा कौसैन हो गई, इनकी कमाने मिल गई, इनकी कमाने मिल गई। अब एक के साथ जंग, दूसरे के साथ जंग गिनी जाएगी। एक के साथ दुश्मनी, दूसरे के साथ दुश्मनी कंसीडर होगी। एक के साथ दोस्ती, दूसरे के साथ दोस्ती कंसीडर होगी। किसी ने एक के साथ मुआहदा कर लिया तो दूसरे के साथ भी उसका मुआहदा माना जाएगा। तो ये दोनों सरदार कमाने मिलाते थे, इसको कहते थे काबा कौसैन। कमाने मिल गई, एका कर लिया, इन दोनों ने कमाने मिला के एका कर लिया। बाज़ उलमा ने फरमाया रब ने यहां काबा कौसैन को बयान करके इस तरफ भी बता दिया है, फकाना काबा कौसैन, ऐसे हो गए जैसे काबा कौसैन। काबा कौसैन कमाने मिल जाना, गोया रब्बे कायनात ने मेराज में कुर्बे खास अता करके काबा कौसैन का ऐलान कर दिया कि लोगों ये मेरे महबूब हैं, इनके साथ दोस्ती मेरे साथ दोस्ती गिनी जाएगी, इनके साथ दुश्मनी मेरे साथ दुश्मनी गिनी जाएगी। जैसा कि कुरान की आयतों में रब ने फरमाया भी है, मन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। रब ने खुद फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, प्यारे जो रमी तुमने की वो तुमने नहीं की, वलाकिन्नल्लाह रमा, प्यारे वो रमी तो अल्लाह ने की है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, प्यारे जो तेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं ये तेरे साथ नहीं, ये तो अल्लाह के साथ बैत कर रहे हैं। हुजूर की बैत अल्लाह की बैत, हुजूर की रमी अल्लाह की रमी, हुजूर की इताअत अल्लाह की इताअत, हुजूर से दोस्ती अल्लाह से दोस्ती, हुजूर का मुआहदा अल्लाह का मुआहदा, हुजूर से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, हुजूर का अता करना ये अल्लाह का अता करना, हुजूर का किसी को गनी करना। वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु बिन फदलिही, हुजूर का किसी को गनी करना ये अल्लाह ही का गनी करना है, हुजूर का किसी को अता करना ये अल्लाह ही का अता करना है। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, हुजूर की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, हुजूर का बुलावा खुदा का बुलावा, हुजूर का बुलाना खुदा ही का बुलाना है। हुजूर से जंग खुदा से जंग है, हुजूर से मुआहदा खुदा से मुआहदा है, हुजूर से झूठ खुदा से झूठ है, हुजूर से मदद, हुजूर का जो हुजूर की खिदमत करता है, मदद करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद, किसी की मदद हुजूर का करना, हुजूर का किसी की मदद करना ये खुदा ही की तरफ से मदद करना है। हुजूर का बुलावा खुदा का बुलावा है। तो गोया जो मुस्तफा का हो गया वो खुदा का हो गया, जो मुस्तफा का ना हो सका वो खुदा का भी ना हो सका। आला हज़रत ने सच कहा था, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। वफर्म कर जो वहां से हो, यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। तो मैं क्या कहूं, मैं तो मालिक ही कहूंगा। काबा कौसैन वाले महबूब मैं तो मालिक ही कहूंगा। के हो मालिक के हबीब,
यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यहां तो जा ही नहीं दुई की, महबूबा मुहिब में मेरा तेरा नहीं होता, मेर तेर नहीं होती। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा कौसैन का मुकाम दिया, पर मैं फकाना काबा कौसैन औ अदना फौहा इला अब्दिही मा औहा। पर वही फरमाई अपने खास बंदे की तरफ, मा औहा, जो भी वही फरमाई, बता भी दिया, छुपा भी लिया। वही हुई है, मगर हुआ क्या है? तलाश करते रहो, ढूंढते रहो, सोचते रहो, तलाश करो, कहां तक पहुंचोगे? यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कमारी पाक मरियम, वो नफख तो फीह कादम है, अजब निशाने आज़म मगर आमीना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। अब ये अफजलो आला मुस्तफा काबा कौसैन के मुकाम पर हैं, और अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने उस मंजर को कैसे बयान किया? फौहा इला अब्दिही मा औहा। मैंने शुरू में आपको कहा था, सुब्हानल्लाज़ी असरा बि अब्दिही को याद रखिएगा, याद है ना? सैर कराई किसको? किसको सैर कराई अल्लाह ने? बि अब्दिही, अपने खास बंदे को। और यहां काबा कौसैन पे क्या बयान हो रहा है? अब इससे ऊंचा मकाम किसी का हो ही नहीं सकता। बेदारी के आलम में अल्लाह का दीदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी के लिए नहीं है। ये खास हुजूर अलैहिस्सलाम की सिफ्त है, शान है, खुसूसियत है। इससे ऊंचा मुकाम तसव्वुर किया ही नहीं जा सकता, इससे बुलंद मुकाम किसी का हो ही नहीं सकता। काबा कौसैन पर हुजूर है, ये याद रखें, काबा कौसैन पर है, रब का दीदार कर रहे हैं। उस वक्त अल्लाह ने वही फरमाई, फऔहा, वही फरमाई किधर? इला अब्दिही, अपने बंदे की तरफ। मैंने जब ये तफसीर पढ़ी थी ना, मैं कितनी देर लुत्फ लेता रहा, यकीन करो मैं लुत्फ लेता रहा। और आपको ये समझ आ गई ना, तो पिंडी वालों, मुझे लगता है कि आप भी कल जाके सोचोगे कि ये क्या हुआ, क्या है, ये हुआ क्या है? फौहा इला अब्दिही में हुआ क्या है? अल्लाह पाक जल्ला शानू ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, नकल खासुल खास बंदे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल भी हैं, उलुल अज़म रसूल भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब भी हैं, है ना? तो रब ने क्या फरमाया? सुब्हानल्लाज़ी असरा बिनबिय्यिही बिरसूलिही बिहबीबिही। क्या फरमाया? बिअब्दिही। लोगों, जिस महबूब की अब्दियत काबा कौसैन पर है, जिसकी अब्दियत काबा कौसैन पर है, उसकी शान रिसालत का आलम क्या होगा? अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या तुम कुरान पर तदब्बुर नहीं करते? मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाहि अलैह ने मुकाम बशर और मुकाम मुस्तफा में 27 दर्जे बयान किए हैं। जहां आम लोगों के मुकाम की इंतहा हो जाती है, वहां से मोमिन कामिल के मुकाम की इब्तदा होती है। जहां मोमिन के मुकाम की इंतहा है, वहां से वली के मुकाम की इब्तदा। वलियों में दर्जे हैं, कुछ अबदाल है, कुछ अगियास है, कुछ नुकबा है, कुछ नुजबा है। अल्लाह के वलियों में दर्जात है। जहां वली के दर्जे के मुकाम की इंतहा, वहां से सिद्दीकीन के मुकाम
मुकाम की इब्तदा, जहां सिद्दीकीन के मुकाम की इंतहा, वहां से नबी के मुकाम की इब्तदा, जहां नबी के मुकाम की इंतहा, वहां से रसूल के मुकाम की इब्तदा, जहां रसूल के मुकाम की इंतहा, वहां से उलुल अज़म रसूल के मुकाम की इब्तदा, जहां उलुल अज़म रसूल के मुकाम की इंतहा हो जाती है, वहां से मुकाम मुस्तफा की इब्तदा होती है। और मुकाम मुस्तफा की इंतहा ये खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। ये मुकाम मुस्तफा ये है। और जिस नबी की, जिस महबूब की अब्दियत को रब काबा कौसैन पे बयान करे, औहा इला अब्देही, जो अब्द होने में इतना आला है, वो रसूल होने में कितने आला होंगे। जिनकी अब्दियत तक तुम नहीं पहुंच सकते, उनकी शान रिसालत को क्या अकल की तकड़ियों पे तोलोगे। फरमाया फाऊहा इला अब्देही, वही फरमाई अपने बंदे की तरफ, खास बंदे की तरफ। मा औहा, जो भी वही फरमाई। ये क्या राज था, रब ने बता के छुपा लिया। जब बताना ही नहीं था कि आगे हुआ क्या है, जब ये जाहिर करना ही ना तो बताते ही ना। बताया भी इसलिए कि इस वही में जिब्रील भी नहीं है, उस वही में कोई मुकर्रब फरिश्ता भी नहीं है, कोई और नबी भी नहीं है वहां पास। महबूब है, रब है, वही खास है। तफसीरात अहमदिया में अल्लामा जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में लिखा है, तकल्लम माअहू 90 अल्फ हिकायतन असरारन व अहकामन व अखबारा। फरमाते कि 90,000 बातें हुई थी वहां पे। तकल्लम माअहू 90 अल्फ हिकायतन असरारन, कुछ राज थे, व अहकामन, कुछ अहकाम थे, व अखबारा, कुछ खबरें थी। 90,000 बातें हुई थी जिसमें कुछ राज, कुछ खबरें, कुछ अहकाम। ये आपने हुरूफ मुकत्तात पढ़े कुरान के अंदर, अलिफ लाम मीम पढ़ा, काफ हा या ऐन स्वाद पढ़ा, कभी इसका तर्जमा पढ़ा है? इसका तर्जमा, तर्जमा तो होगा। कुरान में कोई भी फजूल लफ्ज तो है कोई नहीं। और आप और हमें पता नहीं है। हम ये कहते हैं कि तर्जमा नहीं है, इसका मतलब है कि हमें पता नहीं है। तर्जमा तो कोई है। ये लफ्ज कुछ तो मायना रखते होंगे कि नहीं रखते। फजूल तो नहीं है ना कुरान में। अच्छा, जब मायना पता ही नहीं है, अब कोई प्रिंटिंग वाला कहे कि यार जब ये इनका मायना ही पता नहीं, कोई हुक्म पता नहीं है, कोई अहकाम बयान नहीं हो सकते, क्या इसे मुराद ही पता नहीं। जब मतलब पता नहीं है, मुराद क्या पता चलेगी? मैंने ही नहीं पता, मीनिंग ही नहीं पता, तो कहते इसको नहीं छापना हमने, जब इसकी मीनिंग ही नहीं पता। कुरान के किसी हर्फ का इनकार करना है, कुरान की किसी आयत का इनकार करना, तो मुसलमान तो नहीं बचेगा। तब है तो सही इसका मायना, लेकिन हमें पता नहीं है। तो जिब्रील अमीन जब ये हुरूफ मुकत्तात लेकर आते थे ना, अलिफ लाम मीम, जिब्रील ने कहा था अलिफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलिम तो, मैं जान गया। जिब्रील अमीन ने कहा लाम, आपने फरमाया अलिम तो। जिब्रील अमीन ने कहा मीम, आपने फरमाया अलिम तो, मैं जान गया। जब ये काफ हा या ऐन स्वाद लेकर आए, हर हरफ पर हुजूर फरमाते अलिम तो, काफ अलिम तो, हा अलिम तो, या अलिम तो, ऐन अलिम तो, मैं जान गया। स्वाद, मैं जान गया क्या आया है। आज रब ने क्या पैगाम भेजा है, आज रब ने क्या बातें की हैं मेरे साथ। जिब्रील अमीन वही लेकर आते थे। जिब्रील अमीन सोचते ना होंगे मैं वही ला रहा हूं, मुझे नहीं पता चला कि अलिफ लाम मीम क्या है। महबूब फरमाते अलिम तो, मैं जान गया कि आज अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है, आज क्या पैगाम भेजा जा रहा है। तो जरूरी था जिब्रील वही लाएं, कुरान में हरूफ मुकत्तात हो, कि कोई भी तर्जमा करने वाला कभी ये दावा ना करे कि मैं कुरान को समझने में नबी के बराबर हो गया। जरूरी था कि हरूफ मुकत्तात कुरान में लाए जाएं, जिब्रील वही लाए, क्योंकि पता चलता रहे कि जिब्रील का काम वही लाना है।
पढ़ाना जिब्रील का काम नहीं है, पढ़ाया तो रब ने। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने कुरान का इल्म अता फरमाया है। जो सूरह आला में फरमाता है सनुक्रियु का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, सोनिया हम तुझे ऐसा पढ़ाएंगे सनुक्रियु का फला तंसा, तुम कभी नहीं भूलोगे। तो ये लफ्ज़े उम्मी को कभी गलत ना समझ लेना कि हुजूर को पता कुछ नहीं है, हुजूर को इल्म कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। उम्मी का माना ये नहीं कि हमारे नबी जानते कुछ नहीं, उम्मी का माना ये है कि हमारे आका दुनिया में किसी के शागिर्द नहीं है। वरना रब फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। प्यारे, जो इल्म तुम नहीं जानते थे हर इल्म हमने तुम्हें अता फरमा दिया है। और मेराज की रात ये वही खास आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसकी तरफ चले, और चले कैसे खूबसूरत अंदाज में। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक को लेकर चले, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक को लेकर। ये वो अहमद रजा है जिनका दिल पता कहां जाके मिलता है, जो कहते हैं अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो इसे क्या हुआ खुदा आया, ना कोई गया ना आया। कहते हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, बड़ी मुश्किल से पता चला अहमद